Hello everyone. Today in partnership accounting, the next chapter, that is admission of a new partner. In this video I will discuss the introduction part of admission of a new partner and calculation of new profit sharing ratio of partners after admission of a new partner. Admission of a new partner. When a person is admitted in partnership form as a partner is known as admission of a new partner. जब एक पर्सन को पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए पार्टनर एडमिशन दिया जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज़ ए मोड ऑफ reconstituting the form because with the admission of a partner existing agreement ends and the new agreement among all the partners including new partner comes into force. पार्टनरशिप का एडमिशन रिकॉन्स्टिट्यूशन की एक कंडीशन है. जैसे ही एक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर फॉर्म में होती है, जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है, दैट एंड्स एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स. तो पुराना एग्रीमेंट जो होता है वो समाप्त हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट फॉर्म में लागू हो जाता है. According to Section 31 of the Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as a new partner if it is so agreed in partnership deed. अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि एक पर्सन को एज ए पार्टनर एडमिशन दिया जा सकता है तो उसको एडमिशन दिया जाएगा. इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर द एडमिशन, तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वे सभी एग्री होंगे तो एक नए पर्सन को एज ए पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिशन दिया जा सकता है. तो सपोज 3 पार्टनर्स हैं और एक 4th पर्सन को एडमिशन देना है, तो अगर एग्जिस्टिंग 3 पर्सन एग्री हो जाते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे 4th पर्सन को एज ए पार्टनर एडमिशन दे दिया जाएगा. कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड अदर कंडीशंस आर मेड एज पर एग्रीमेंट. नया पार्टनर कैपिटल क्या कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसकी क्या होगी, मीन्स प्रॉफिट में उसे कितना शेयर मिलेगा, ये सभी जो कंडीशंस हैं ये एग्रीमेंट में ही डिसाइड किए जाएंगे बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर विद न्यू पार्टनर. नेक्स्ट, राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर. जब एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा तो फॉर्म में उसके राइट्स क्या क्या होंगे. तो आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गेट्स फॉलोइंग 2 राइट्स: राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म. उसको 2 राइट मिलेंगे यहाँ पर. फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर पाने का एक राइट मिलेगा उसको. दूसरा जो राइट मिलेगा दैट इज़ टू गेट शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म. The new partner on joining also become liable for the liabilities of the firm and any loss incurred by the firm. इसके अलावा जो नया पार्टनर है जब फर्म में एज ए पार्टनर ज्वाइन कर लेगा तो उसके बाद फर्म के एवरी एक्टिविटी के लिए वो लाइबिलिटीज़ उसकी क्रिएट हो जाएगी. साथ में अगर फर्म में कोई लॉस होता है तो उसको भी नए पार्टनर को सफ़र करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है पर्पज़ ऑफ टेकिंग गुडविल एंड कैपिटल फ्रॉम ए न्यू पार्टनर. जब एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिशन दिया जाता है तो उससे गुडविल और कैपिटल की डिमांड की जाती है. इस गुडविल और कैपिटल की डिमांड के पीछे पर्पज़ क्या है उसे समझना है आपको. द न्यू पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स दैट इज़ इक्वल टू सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट शेयर्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर or partners of the firm. The new partner compensate all those partners, sacrificing partner who sacrifice their share in profits in his or her favor. The amount new partner pays for their sacrifice is called goodwill or premium for goodwill.
तो यहाँ पर आप समझें कि जो नए पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलता है, जो भी फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर मिलता है, इसके बदले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग में से सेक्रीफाई किए होते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो नया पार्टनर उनको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर गुडविल का पेमेंट करता है, ताकि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाई किया हुआ है उस रेशियो में उनको कंपनसेट किया जा सके। और दूसरा, जो कैपिटल की डिमांड इसलिए की जाती है ताकि नए पार्टनर को फर्म की एसेट्स में उसको शेयर दिया जा सके। तो टू गेट शेयर इन द फर्म एसेट्स न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैपिटल, फर्म की एसेट्स में हिस्सा पाने के लिए नया पार्टनर कैपिटल फर्म में लेकर आता है। तो दीज आर द टू पर्पस ऑफ टेकिंग गुडविल एंड कैपिटल फ्रॉम द न्यू पार्टनर। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब फर्म में एक पार्टनर की एडमिशन होती है तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट इस तरह के होंगे जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में करना होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। इतनी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे जब एक नए पार्टनर की एडमिशन फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो जानना है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्योंकि सपोज़ ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। तो इस कंडीशन में जब हम डी को एडमिशन देते हैं तो डी के एडमिशन से जो ए, बी, सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिफोर एडमिशन थी वह अलग थी और डी के आने के बाद चेंज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ए, बी, सी कुछ अपने प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाई करेंगे इन फेवर ऑफ डी, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा और डी नया पार्टनर होगा तो उसको एक पार्ट ऑफ शेयर दिया जाएगा। तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम यहाँ देखेंगे, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो लेट अस सी फर्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू और इनकमिंग पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म। Sacrificing ratio, that ratio in which one or more partners profit decreases due to sacrifice some part of their profit in favor of new partner at the time of admission of a new partner. It is calculated as sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. इसका फार्मूला होगा, जब भी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा तो इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो जब भी नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो उस समय पुराने जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, दे सेक्रीफाइस सम पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। द रेशियो इन विच दे सेक्रीफाई देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, दैट रेशियो इज़ कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट आते हैं गेनिंग रेशियो, दैट रेशियो इन विच one or more partners profit increases due to admission of a new partner or change in existing agreement. It is calculated as gearing ratio is equal to new ratio minus old ratio. तो इसका जो फार्मूला होगा gearing ratio is equal to new ratio minus old ratio के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द न्यू पार्टनर में एक्वायर हिज और हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर। जब एक नया पार्टनर फॉर्म में एडमिशन लेगा तो उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दिया जाएगा, जो प्रॉफिट दिया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वे कई तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे उसके फेवर में। तो यहाँ पर जो न्यू पार्टनर का जो शेयर एक्वायर करेगा ओल्ड पार्टनर से, इसके लिए ये कंडीशंस दी गई हैं। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये पुराने पार्टनर से उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले सकता है।
इन ए पर्टिकुलर रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक सर्टेन रेशियो दिया रहेगा उसमें एक्वायर कर सकता है। इन ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन फॉर्म ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर से ले सकता है। तो यहाँ पर अब हम जो पहला केस होगा दैट इज़ व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहला केस होगा व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज़ गिवन बट सेक्रीफाई मेड बाय ओल्ड पार्टनर नॉट गिवन। जो नए पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वह क्वेश्चन में दिया रहेगा और जो सेक्रीफाई करने वाले पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर दैट विल नॉट बी गिवन। तो इस केस में जो हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि दैट द न्यू पार्टनर हैज़ एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इसका मतलब होगा कि जो नया पार्टनर होगा वह ओल्ड पार्टनर्स की जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी रेशियो में उनसे एक्वायर करेगा। एंड ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर देयर प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड रेशियो, और ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही कंटिन्यू करेंगे। लेट अस सी विद एन एग्जांपल। Anil and Vishal are partners sharing profits in the ratio 3:2. They admitted Sumit as a new partner for 1/5 share in the future profit of the firm. Calculate new profit sharing ratio of Anil, Vishal and Sumit. तो यहाँ पे आप देखें अनिल और विशाल ओल्ड पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इन्होंने सुमित को एडमिशन दिया तो 1/5 जो शेयर मिल रहा है सुमित को, यह किस तरीके से अनिल और विशाल से ले रहा है ये नहीं दिया। तो ये यहाँ पर एज्यूम किया जाएगा कि जो अनिल एंड विशाल की जो ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में इसको ये लोग अपने शेयर से सेक्रीफाई करके देंगे 1/5। लेट अस सी द सॉल्यूशन। यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो इनका ओल्ड रेशियो दिया गया और नए पार्टनर का 1/5 दिया गया तो सुमित का शेयर 1/5 हुआ। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हम एज्यूम कर लेंगे 1 माइनस 1/5, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 4/5। अब 4/5 में अनिल का जो नया शेयर होगा 3/5 उसका ओल्ड रेशियो, तो उसी रेशियो में कंटिन्यू करेंगे तो 3/5 इंटू 4/5 कर देंगे तो ये आएगा 12/25। और विशाल का न्यू शेयर यहाँ पर 2/5 इंटू 4/5 कर देंगे तो ये आ गया 8/25। और इस तरीके से जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित आया 12:8:5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर न्यू रेशियो को कैलकुलेट करेंगे जब न्यू पार्टनर की रेशियो दिया हुआ हो लेकिन ओल्ड पार्टनर्स की जो न्यू रेशियो नहीं दिया हो। केस 2 आते हैं व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन एंड आल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज़ गिवन। इस केस में आपको ये बताया गया कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू पार्टनर का दिया रहेगा साथ में ओल्ड पार्टनर की भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इन दिस केस न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम वन टोटल प्रॉफिट मान करके उसे डिडक्ट करेंगे और जो बैलेंस प्रॉफिट आएगा दैट इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू कैलकुलेट न्यू शेयर ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर। तो जैसे 1 माइनस 1/5 कर दिया, सपोज 1/5 के लिए बुलाया गया तो यहाँ पे 4/5 जो बचेगा इसके साथ जो न्यू रेशियो इनका दिया रहेगा ओल्ड पार्टनर्स का उसे कैलकुलेट करेंगे। लेट अस सी विद एन एग्जांपल। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया A, B आर पार्टनर्स, दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड B वुड बी 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट अस सी हियर, यहाँ पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का होगा 2:1, नए पार्टनर को 1/4 के लिए बुलाया गया। तो यहाँ पर आप देखें टोटल प्रॉफिट एज्यूम किया गया 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/4 3/4 आया। अब इस 3/4 को 2:1 की रेशियो में हम A और B के बीच में डिवाइड कर देंगे तो A न्यू रेशियो 3/4 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इंटू A का जो नया रेशियो है 2:1। यहाँ पर आप देखें A का जो नया रेशियो है 2:1 तो 3/4 इंटू 2/3 6/12। और फिर B का न्यू रेशियो 3/4 जो रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ से लिया गया इंटू 1/3 यहाँ से न्यू रेशियो
दैट इज़ 3/12। और सी का जो न्यू रेशियो है वो ऑलरेडी 1/4 के लिए एडमिशन दिया गया था, तो 1/4 के लिए इक्वल डिनोमिनेटर करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3/12 हो जाएगा। और इस तरीके से जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी आएगा दैट इज़ 6:3:3, दैट इज़ 2:1:1। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट केस हम आते हैं थर्ड, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेगा और जो भी उसको शेयर दिया जाएगा एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर से, वह इक्वल सभी से अपना शेयर रिसीव करेगा। तो इन दिस केस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द न्यू शेयर ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर, डिडक्ट द सैक्रिफाई मेड इन फेवर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर। तो इस केस में आप देखें कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम पार्टनर्स का डिटरमाइन करेंगे, फाइंड करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी सेक्रीफाई ये करेंगे अपने शेयर से इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, उसको हम डिडक्ट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो से, और जो रिमेनिंग पार्ट आएगा दैट विल बी द न्यू रेशियो। तो सी वन एग्जाम्पल, Akshay and Bharti are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Dinesh as a new partner for 1/5 share in future profit of the firm, which he gets equally from Akshay and Bharti. Calculate new profit sharing ratio of Akshay, Bharti and Dinesh. तो यहाँ पे आप देखें तो जो नया पार्टनर दिनेश है 1/5 का शेयर अक्षय और भारती दोनों से इक्वल रिसीव कर रहा है। तो सी विद एग्ज़ाम्पल सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखें तो आप यहाँ पर देखें कि दिनेश शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म विल बी 1/5 के लिए उसको बुलाया गया, जिसको वो एक्वायर करता है इक्वली फ्रॉम भारती एंड अक्षय। तो इट मीन्स जो 1/5 का हाफ मीन्स 1/10 अक्षय से और 1/10 भारती से एक्वायर करेगा। तो अब यहाँ पर 1/10 अक्षय और भारती ने सेक्रीफाई किया इन फेवर ऑफ दिनेश, तो अक्षय और भारती के शेयर से ये माइनस कर दिया जाएगा 1/10। तो आप देखिए अक्षय का न्यू रेशियो, इसका जो ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस 1/10 इसको दिया, तो रिमेनिंग इज़ 5/10। भारती का न्यू रेशियो 2/5 माइनस 1/10 करेंगे तो 3/10 आया, और दिनेश का न्यू रेशियो 1/5 है जिसके लिए एडमिशन दिया गया था, जिसको यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2/10। और इस तरीके से जो नया रेशियो बना ऑफ ऑल पार्टनर दैट इज़ 5:3:2। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग न्यू रेशियो इन केस 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केस 3 में एक और आपको क्वेश्चन लेते हैं। Vishan and Kishan are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Amit for 1/10 share which he acquires equally from Vishan and Kishan. Calculate new profit sharing ratio. तो अगेन उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो नया पार्टनर है उसको 1/10 दिया जा रहा है, जिसको एक्वायर करता है दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर से इक्वली, मीन्स 1/10 का हाफ कर देंगे और इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सी सोल्यूशन ईयर। यहाँ पर आप देखें जो शेयर सरेंडर बाय बीसन एंड किशन दैट इज़ 1/10 इंटू 1/2 दैट इज़ हाफ, मीन्स 1/20 बीसन ने दिया और 1/20 किशन ने दिया। तो इनका जो न्यू रेशियो आएगा तो ओल्ड रेशियो जो 3:2 दिया गया उससे माइनस कर देंगे 1/20 दोनों के शेयर से माइनस करेंगे, तो इनका न्यू रेशियो ये आ गया 11/20 7/20। और अमित का शेयर जो फाइंड करेंगे, जो भी इसको शेयर इन्होंने सरेंडर किया 1/20 इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो अमित का नया शेयर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया सभी पार्टनर का दैट इज़ 11/20 7/20 एंड 2/20। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग न्यू रेशियो। नेक्स्ट आते हैं केस 4। केस 4 में व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशियो। जब नया पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक
पर्टिकुलर रेशियो में ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर से एक्वायर करेगा, तो उस केस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। तो इन दिस केस ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल change to the extent of share sacrificed in favor of the new or incoming partner. Existing partner's new share of profit in the reconstituted form is determined by deducting the sacrificed share from existing share of profit. जो भी उनका existing share of profit होगा उसमें से जितना पार्ट वो सेक्रीफाई करेंगे उस सेक्रीफाइड पार्ट को डिडक्ट करके इनका नया रेशियो फाइंड किया जाएगा। तो लेट अस सी दिस केस विद एन एग्जांपल। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, अंशु एंड नीतू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड ज्योति एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर। सी एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम अंशु एंड 1/10 फ्रॉम नीतू। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंशु, नीतू एंड ज्योति। तो लेट अस सी द सोल्यूशन। यहाँ पर आप देखें ज्योति का जो शेयर है दैट इज़ 3/10 के लिए उसको एडमिशन दिया गया। अंशु का जो न्यू शेयर होगा 3/5 उसका ओल्ड रेशियो है, तो 3/5 इसमें से इसने 2/10 दे दिया नए पार्टनर को, तो माइनस कर दिया, 4/10 इसका आया। नीतू का जो न्यू शेयर होगा ओल्ड रेशियो माइनस शेयर सरेंडर्ड, तो अब यहाँ पर नीतू का जो शेयर है दैट इज़ 2/5 में से इसने 1/10 सरेंडर किया, तो 1/10 माइनस कर दिया, तो 3/10 आया। और इस तरीके से हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे। तो अंशु का 4/10, नीतू का 3/10 और ज्योति का 3/10। तो इसके अकॉर्डिंग जो नया रेशियो बना 4:3:3। तो इस तरीके से नया रेशियो फाइंड करेंगे इन केस 4। नेक्स्ट हम आते हैं एक और केस 4 पर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। दे एडमिट डी एंड गिव हिम 1/4 शेयर। डी को एडमिशन दिया गया 1/4 शेयर के लिए। शेयर इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो 1:1:3। और ए बी सी ने ये जो 1/4 शेयर दिया 1:1:3 की रेशियो में दिया। नाउ सी द सोल्यूशन। यहाँ पर आप देखें तो सेक्रीफाइड मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इज़ ए सेक्रीफाई किया यहाँ पर 1/4 का 1/5 मीन्स ए का शेयर यहाँ पे 1 है, टोटल यहाँ पर हो गया 5, तो 1/5 1/4 का 1/5, तो ये आया 120। ए ने सेक्रीफाई किया, बी ने सेक्रीफाई किया 1/4 का 1/5 इसने भी किया, तो 120। सी ने सेक्रीफाई किया 1/4 का 3/5, इस तरीके से सी ने सेक्रीफाई किया 3/20। तो ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1/20, 1/20 एंड 3/20। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब फाइंड करेंगे तो ये जितना सेक्रीफाई किया इनकी जो ओल्ड रेशियो है जो एग्जिस्टिंग रेशियो उससे डिडक्ट कर देंगे। तो ए का न्यू रेशियो देखिए आप 3:10 इसका ओल्ड रेशियो था, 3:2:5 ये ए बी सी का रेशियो, तो 3/10, 2/10 एंड 5/10 ये हुआ ए बी सी का रेशियो जो ओल्ड है। इसमें से जो इन्होंने सेक्रीफाई किया 1/20 माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग शेयर इनका आ गया 5/20। बी का इसी तरीके से आप देखें तो बी का 2/10 है और इसमें से 1/20 यहाँ पर बी ने सेक्रीफाई किया, इसको डिडक्ट किया गया, तो 3/20 बचा। सी का जो शेयर है ये 5/10 है, इसने सेक्रीफाई किया 3/20, तो इसको डिडक्ट किया गया 7/20। और डी का 1/4 के लिए बुलाया गया था, और इसका डेनोमिनेटर इक्वल 20 करने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी का नया शेयर जो आया ये 5/20। इस तरीके से न्यू रेशियो ए बी सी डी का आप देखेंगे तो 5:3:7:5। तो इस तरीके से केस 4 में हम कैलकुलेशन करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। नेक्स्ट हम आते हैं केस 5 में। व्हेन न्यू पार्टनर्स एक्वायर हिज शेयर इन ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से एक फ्रैक्शन के फॉर्म में अपने शेयर को एक्वायर करेगा, तो इन दिस केस शेयर सरेंडर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर आर एडेड टू फाइंड द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर।
तो जितना ओल्ड पार्टनर सरेंडर करेंगे जो फ्रैक्शनल वैल्यू दिया रहेगा उन सभी को हम ऐड कर देंगे तो न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा। एंड टू फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर सरेंडर शेयर इज़ डिडक्टेड फ्रॉम देयर ओल्ड रेशियो, और जो सरेंडर पार्ट होगा उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा तो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो आ जाएगा। लेट अस सी विद एन एग्जांपल। Ram and Syam are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Ghanshyam as a new partner. Ram surrender 1/4 of his share and Syam 1/3 of his share in favor of Ghanshyam. Calculate the new profit sharing ratio of Ram, Syam and Ghanshyam. Let us see the solution. राम का जो ओल्ड शेयर है दैट इज़ 3/5, यहाँ से आप देखें, और इन्होंने सरेंडर किया 1/4, अपने हिस्से का 1/4 दिया, तो 1/4 ऑफ 3/5 तो ये आया 3/20। तो इसका मतलब है राम का शेयर जो है 3/20 से माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें तो राम का जो न्यू शेयर हुआ 3/5 माइनस 3/20, तो ये राम का जो न्यू रेशियो आया दैट इज़ 9/20। इसी तरह श्याम का ओल्ड रेशियो 2/5 यहाँ से लिया, और इन्होंने सरेंडर किया 1/3 अपने हिस्से का, तो पहले 1/3 फाइंड किया इनटू यहाँ पे 1/3 ऑफ 2/5 किया, और ये आ गया 2/15। और इसके बाद जब श्याम का न्यू रेशियो, तो इन्होंने 2/15 सरेंडर किया, तो इसको इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो उसमें से माइनस किया, तो 4/15 इनका न्यू रेशियो आया। अब घनश्याम का शेयर जब फाइंड करेंगे तो राम ने सरेंडर किया 3/20 और श्याम ने सरेंडर किया 2/15। इन दोनों को यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद यहाँ पर 17/60 ये आया घनश्याम का शेयर, और इस तरीके से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 27:16:17। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग न्यू रेशियो इन केस 5। नेक्स्ट आते हैं केस 6। केस 6 में व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब इसमें जो कंडीशन है कि जो पुराना पार्टनर होगा उसमें से कोई एक पार्टनर अपना वही शेयर कंटिन्यू करेगा जो एडमिशन के पहले था, बाकी के जो पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट शेयर चेंज होगा, लेकिन एक पार्टनर का जो शेयर है वह कंटिन्यू सेम रेशियो करेगा। तो इस केस में तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर who retains his old share is deducted from one and remaining share of profit is divided among remaining old partners in their profit sharing ratio। तो इसे भी हम एक एग्जांपल से लेके डिस्कस करते हैं। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन में देखें कि L and M are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1। they admit N for 1/6 share। M would retain his original share। M जो होगा वो अपना ओरिजिनल शेयर जो पहले का है 1/6 उसी को कंटिन्यू करेगा। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। यहाँ पर आप ध्यान दें तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर हमें इस केस में बताया हमने कि 1 एज्यूम करेंगे, नए पार्टनर का जो शेयर है वह, और जो पार्टनर अपना ओल्ड रेशियो कंटिन्यू कर रहा है मीन्स M का यहाँ पर शेयर है 1/6, ये दोनों को हम 1 से माइनस करेंगे, तो M और N का पहले शेयर 1/6 दोनों को प्लस कर दिया 1/3, 1 माइनस 1/3 कर दिया, तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 2/3 जो कि K और L के बीच में डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर जो K का न्यू शेयर होगा, आप यहाँ पे देखें तो K का जो पहला शेयर था दैट इज़ 3/5 जो इसका पुराना शेयर है, क्योंकि M का शेयर यहाँ से हमने रिमूव किया क्योंकि M कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग प्रॉफिट था 2/3, इसमें 3/5 जो K को दिया जाएगा, दैट मीन्स K विल गेट 6/15। तो दिस विल बी द न्यू रेशियो ऑफ K। L का न्यू रेशियो हम फाइंड करेंगे 2/5 ऑफ 2/3 रिमेनिंग प्रॉफिट दैट इज़ 4/15 न्यू रेशियो ऑफ L। अब यहाँ पे न्यू रेशियो K L M N फाइंड करेंगे, तो 6/15, 4/15, 1/6 और 1/6, और इस तरीके से LCM फाइंड करेंगे, और हमारा रेशियो बना 12:8:5:3।
तो इस तरीके से जब एक पार्टनर, पुराना पार्टनर अपनी सेम प्रॉफिट रेशियो को कंटिन्यू करेगा तो उस कंडीशन में हम इस तरीके से 1 एज्यूम करके प्रॉफिट से न्यू पार्टनर का और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर में सेम प्रॉफिट कंटिन्यू कर रहा है उसके शेयर को डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट को एग्जिस्टिंग पार्टनर जो बच गए हैं उनके बीच में डिवाइड करके हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। दास एंड सिन्हा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1 रेशियो। दे एडमिटेड पाल एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स होली फ्रॉम दास। यहाँ पर आप देखें कि पूरा का पूरा शेयर दास से एक ही पार्टनर से ले रहा है और दूसरा जो पार्टनर है सिन्हा, उसके शेयर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिर से इसको देखें, इस सोल्यूशन को। तो पाल का शेयर 1/4 है जो नया पार्टनर है, और दास का जो न्यू शेयर हम कैलकुलेट करेंगे ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर जो उसने किया। तो दास ने यहाँ पे सरेंडर किया 4/5, यहाँ से इसका ओल्ड रेशियो ले लेंगे। इसने 1/4 जो पाल को मिला है ये पूरा अकेले उसने दिया हुआ, तो 1/4 को माइनस किया तो इसका जो न्यू रेशियो आया 11/20। सिन्हा का सेम शेयर कंटिन्यू कर रहे हैं 1/5, और इस तरीके से जो न्यू रेशियो हमारा बना यहाँ पे दास, सिन्हा और पाल के बीच में, दैट इज़ 11:4:5। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन इन दिस केस। नेक्स्ट आते हैं 2016 में बोर्ड एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में PQR वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिटेड S एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स 116 फ्रॉम P एंड 116 फ्रॉम Q। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ PQRS। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो नाउ हमने इन सभी केसेस को आपसे डिस्कस कर लिया हुआ है, तो आप इसके सोल्यूशन को भी देख लें। यहाँ पर आप ध्यान दें, P का जो नया शेयर हम फाइंड कर लेंगे। इन्होंने 116 P ने दिया नए पार्टनर को, तो 116 शेयर यहाँ पे माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग शेयर से जो शेयर सेक्रीफाई किया, तो 21/48। Q ने सेक्रीफाई किया यहाँ पर 116, इसको भी एग्जिस्टिंग शेयर से माइनस कर दिया 13/48। और इस तरीके से जो R का शेयर है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो R का 1/6 है, सेम रहेगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और S जो कि यहाँ पर नया पार्टनर है 1/8 है, इसको भी डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 6/48। नाउ द रेशियो इज़ 21:13:8:6। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं समटाइम न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ऊपर 6 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये सभी कंडीशंस न्यू रेशियो फाइंड करने के समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी केस में डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ताकि आपको कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वह बिल्कुल क्लियर हो जाए। Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share, subscribe my channel. Thank you very much.